मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर, वो रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। और अब यही इलाका बन चुका है ताकत की सीधी टक्कर का मैदान, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में ईरान की मिसाइल बोट्स हॉर्मुज में मौजूद जहाजों पर मिसाइल दागती हुई नजर आती है, लेकिन असली संदेश वीडियो से ज्यादा उसके कैप्शन में था। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये लाइन साफ इशारा करती है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ी तो और बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में उन जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर दी जो ईरान को टोल दे रहे थे। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की आर्थिक ताकत को सीमित करना चाहते हैं। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए जवाब दिया, हमारी इजाजत के बिना कोई जहाज यहां से नहीं गुजरेगा और बिना टोल दिए तो बिल्कुल भी नहीं। यानी अब हालात ये हैं कि एक तरफ अमेरिका जहाजों को रोक रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तें लागू कर रहा है और बीच में फंस गया है पूरी दुनिया का तेल व्यापार। पिछले 24 घंटों में इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहला, अमेरिका ने नाकाबंदी को लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और कई डिस्ट्रॉयर शामिल बताए जा रहे हैं। ये तैनाती साफ दिखाती है कि मामला सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य स्तर पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। दूसरा बड़ा अपडेट आया कि चीन की तरफ से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए, जहां ताकतवर देश अपनी मनमानी करें। उन्होंने शांति के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा और कहा कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान जरूरी है। तीसरी बड़ी बात, ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसे करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस नुकसान में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, घर और कई जरूरी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। चौथा अपडेट, एक बार फिर सीज फायर और बातचीत की उम्मीद। खबर है कि इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो सकती है। इसके लिए इस्लामाबाद और जेनेवा को संभावित जगह माना जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी रुकावट है भरोसे की कमी। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका शुरुआत से ही भरोसे के लायक नहीं रहा और बातचीत के नाम पर अपनी शर्तें थोपता रहता है। पांचवा बड़ा अपडेट है, ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अमेरिका की नाकाबंदी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान के गृह मंत्री ने कहा है कि देश के पास 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री और जमीनी सीमाएं हैं। इससे जरूरी सामान की सप्लाई दूसरे रास्तों से जारी रखी जा सकती है। साथ ही बॉर्डर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी चीजों के इंपोर्ट को आसान बनाया जाए। इसी बीच मिडिल ईस्ट का एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की कोशिश तेज हो गई है। दोनों देशों के राजदूत यानी कि इजराइल के येचिएल लेइटर और लेबनान की नादा हमादे वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। यहां अमेरिका की मध्यस्थता में सीधी बातचीत होने वाली है। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे ताकि बातचीत का माहौल तैयार किया जा सके। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों ने भी इस मौके पर अपील की है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा है कि अगर अभी हालात नहीं संभाले गए तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इन देशों ने हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों के हमलों की निंदा की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर हमले को भी गलत बताया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ईरानी विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। वहीं पर ईरान के अंदर भी हालात आसान नहीं है। हाल ही के संघर्ष में कई घर, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है या फिर यूं कहें कि तहस नहस हो चुकी है। लोगों के बीच भी मिला जुला माहौल है। कुछ को उम्मीद है कि बातचीत से हालात सुधर सकते हैं, तो कुछ को डर है कि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़ जाए। भारत भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी करीब 40 मिनट फोन पर बातचीत हुई है। ये बातचीत अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद पहली मानी जा रही है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात और शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है।
खासतौर पर इस बात पर सहमति बनी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद ही जरूरी है। इस बातचीत के एक दिलचस्प और दोस्ताना पहलू भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत के लोग आपको पसंद करते हैं, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, हम सभी आपसे प्यार करते हैं। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में ऊर्जा से जुड़े बड़े समझौते देखने को भी मिल सकते हैं। अगर पूरे मामले को एक नजर में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर ये ट्रेलर सच में एक बड़ी जंग की फिल्म बन जाएगा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगला कदम शांति का होगा या फिर टकराव का। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।